जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 150 पर सुंदरकांड समाप्त हुआ था, जिसमें बताया गया था कि समुद्र देवता ने श्री राम से समुद्र पार करने का तरीका बताया था और कहा था कि सेना में नल और नील दो भाई हैं, जिनको वरदान मिला हुआ है कि वो जिस भी पत्थर को छुएंगे वो हल्का हो जाएगा। आप पत्थरों की पुल बनवाइए और नल और नील को कहिए। अब आगे पृष्ठ 151 पर तस्वीर है और अब 152 लंका कांड। राम वजीरन खे कुठायो, छोथा हाणे देर लगायो। पुल ठाहिण जो जतन करायो, सेना खे हुन पार लगायो। श्री राम ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि अब देर क्यों हो रही है, जल्दी से जल्दी पुल बनाने की कोशिश करो और सेना को समुद्र के उस पार पहुंचाओ। जामवंत नल नील सदायो, तिनखे पूरो सबब बुधायो। साण असांजे रघुवर आहे, पुल ठाहिण में मेहनत नाहे। जामवंत ने दोनों भाइयों नल और नील को बुलाया और उनको पूरी बात बताई कि इस तरीके से पुल बनाना है, और उनको कहा कि प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं तो पुल बनाने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। पुरछ बांदर टोला आया, तिनखे तिन जा कम समझाया। बुधंद सभई तेजी डोड़िया, भिकु खयूं ऐं वण टिण टोड़िया। फिर सभी ऋक्ष और वानर आ गए, उनका पूरा टोला आ गया। उनको उनका काम समझाया गया और यह सुनकर सभी तेजी से दौड़े और बड़े बड़े पत्थर उठाने लगे और पेड़ पौधे तोड़ने लगे। जय 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 श्री राम चवन था, आणे नल ऐं नील डियन था। पत्थर भारी ईय वठन था, जण हल्को को बाल खणन था। सभी श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर लाकर नल और नील को देते हैं, और नल और नील उन भारी पत्थरों को इस तरह ले लेते हैं जैसे कोई हल्का बाल हो। राम बुधाई वाणी प्यारी, हिन भुंजी आ मेहमान यारी। आहे इरादो मुंहिंजो सुंदर, मात अडी दुस शिव जो मंदर। तब श्री राम ने वचन सुनाया और कहा कि धरती की महिमा अपरंपार है, इसकी महिमा न्यारी है। अब मेरा एक ही इरादा है कि मैं यहाँ पर शिव का मंदिर स्थापित करूं। सुग्रीव साधु संत घुराया, मुनियों ने पूजा पाठ कराया। सिद्ध रखी शिवलिंग अडायो, रामेश्वर ई नाम चवायो।
सुग्रीव ने साधु संतों को बुला लिया और ऋषि मुनियों से पूजा पाठ करवाया। बड़े विश्वास के साथ वहाँ शिवलिंग स्थापित किया गया और उसका नाम रामेश्वरम रखा गया। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।